हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल मंडे को हम लोग आज पूरा डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। मैंने निफ्टी और मिड निफ्टी का दोनों का अपडेट कर दिया है, काइंडली जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम निकाला तो हमने क्या देखा कि मार्केट, हम लोग जो ट्रेंड लाइन एक मार्क किया था, एक आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऐसे करके एक बन रहा था, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बन रहा था। तो आपका मंथली टाइम फ्रेम में आपका एक राइजिंग चैनल बनते हुए दिख रहा है, तो और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जब ऐसे राइजिंग चैनल में जब आपका ब्रेकआउट होता है ना, वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है। तो 50,000 का हम लोग का टारगेट है, तो 50,000 ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। 58 आ गया और 2000 पॉइंट्स का बाकी है, वो 2000 पॉइंट्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरा टारगेट 50,000 का है, वो देखते हैं कब तक आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अभी हमने हाई मार्क किया हुआ है, लो मार्क किया हुआ है और मिड पॉइंट भी मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ अलग करने का ज़रूरत नहीं है इसमें हमें। तो हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम देखा तो हम लोग ने पिछले वीक के अगर एनालाइज करें, पिछले वीक के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, बड़ी अच्छी बात है ये। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, इससे हमको पता चलता है कि आपका बुलिश है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेते हैं। इस बार का हमने हाई लो मार्क कर दिया, बाकी सब मैं काट देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि जब नीचे आएगा तब हम लोग टारगेट्स देखेंगे। तो और ये काट दिया। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का क्या करेंगे, फिबोनाची लेते हैं और आपका इस हाई से इस लो से इस हाई का मार्क करते हैं। तो हम लोग का एक जोन हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो जोन में मार्क कर देता हूँ। ये हम लोग का जोन हो गया, जो कि हमारा मार्केट क्या कर सकता है, इधर तक आ सकता है। इस वीक के अगर इस वीक का लो जैसे ही आपका मार्केट क्या करेगा, अगर इस वीक के नीचे, इस फिबोनाची लेवल के नीचे आता है, तभी हम लोग एक डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग एक बुलिश मतलब क्या कर सकते हैं, बाई ऑन डिप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिप होगा, बाई करिए, तब बढ़िया हम लोग का मूवमेंट अप साइड का देखने को मिल सकता है। तो हमने मार्क कर दिया। अभी डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ने पहले क्या, पिछले हाई निकाला था हमने, ठीक है। पिछले डेली के हाई के ऊपर ही है मार्केट, तो हम लोग का ये भी अच्छी बात होगी। और यहाँ पे आज का हाई मतलब डेली का हाई भी मार्क करते हैं और लो भी मार्क करते हैं। तो इससे क्या है, इससे हमको पता चलेगा कि आपका अगर डेली के ऊपर में फिर से मार्केट निकलता है, तो हम लोग का फिर से कहाँ तक का टारगेट, 48,900 तक का टारगेट हम लोग लेंगे। और उसके बाद 50,000 तक का टारगेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद 550 जाएगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 50,000 का मेरा पहला टारगेट है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम का क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और इस लो से इस हाई तक का हम लोग मार्क करते हैं। तो हम लोग को फिर से एक जोन मिलता है, उसको हम लोग थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये हमने जोन बना दिया बढ़िया से। फिबोनाची का काटते हैं, समझ में आया अभी। और डेली में यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अभी प्राइजेक्शन बनते हुए मेरे को दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे डायरेक्टली क्या मार्केट कर रहा है, एक हायर हाई बना रहा है, ठीक है। एक हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, फिर से एक हायर हाई बनाया, फिर से रिट्रेस हुआ, फिर से हाई बना रहा है। तो अभी जब तक ये हायर हाई बना रहा है, बनाने दीजिए। और हम लोग यहाँ पे बाई ऑन डिप ही कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे, अभी डेली टाइम फ्रेम के से देखा जाए तो आपका बाई करके रखा होगा जितना ने अभी इस हाई किया। जैसे कि ये रिट्रेसमेंट लिए, यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, तो नहीं तो ये ब्रेकआउट में आपने किसी ने बाई किया होगा, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एक चैनल बनाने का कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसे करके बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये चैनल बना कर देखता हूँ मैं कैसे हो रहा है। और आपका और ऐसा कुछ लेवल्स नहीं दिख रहे, ठीक है। अभी अगर हम लोग और भी करना चाहे तो इस इधर से भी मार्क कर सकते हैं, इसको ऐसे करके ही मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मार्क कर सकते हैं। तो अभी जब तक आपका ये 2 जोन मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 जोन मिल रहा है। मैं इसको काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए क्या हो रहा है, एक हम लोग का ये चैनल का एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक हम लोग का ये वाला चैनल का ट्रेंड लाइन है। इसका ब्रेकडाउन में हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं तो हम लोग का और एक कौन सा चैनल है, ये वाला एक चैनल है, ठीक है। तो नहीं तो इसके ब्रेकडाउन में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने का डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे। जब तक नीचे नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, नहीं तो 1 आवर में रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो 1 आवर में हम लोग रहने देते हैं इसको, 1 आवर में ही रहने देते हैं। हम लोग सेटिंग में चेंज कर लेते हैं, आवर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने कैसे बनाया इस लो से इस, क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ मार्केट कहाँ तक जाएगा। अभी हम लोग ये जैसे चैनल टूटेगा, हम लोग यहाँ डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, और नहीं तो अभी मार्केट ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग एक नोटिस करेंगे, हमने जो मार्क किया था, ये जो आपका ट्रेंड लाइन है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे,
इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम में लाते हैं, ठीक है, डेली में है, ठीक है, मैं डेली में दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमने एक मार्क करके रखा था, ये देखिए, ये जो चैनल हमने मार्क करके रखा था, ये चैनल का टॉप किधर है, यहाँ तक का टॉप है आपका 50,500 तक का टॉप है। तभी मैं बोल रहा हूँ वहाँ तक का हम लोग को टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है अगर ये इसी चैनल में जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि जा ही रहे। अभी यहाँ पर जितना हमको नोटिस हो रहा है कि यहाँ पर जा रहा है, आपका टॉप यहाँ पर बनाएगा, उसके बाद डाउन साइड का हम लोग देखेंगे। नहीं तो अभी मिड पॉइंट के ऊपर ही है मार्केट, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को मिड देखिए, जब हाई नीचे से मार्केट जाता है हमेशा मिड पॉइंट में रिट्रेस लेता है, फिर रिट्रेस लेके आपका ऊपर साइड का मूवमेंट करता है। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तब हम लोग देखेंगे, तब आपको कुछ पैटर्न बनता है तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे ओवरऑल हमको क्या दिख रहा है, आपका मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने चैनल मार्क करके रखा हुआ है, इसके बीच में अगर इधर से किसी तरफ का भी आपका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, हम लोग वहाँ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट कैसे करेंगे वो हम लोग बात कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका इस चैनल के हिसाब से कहाँ तक का टारगेट आ रहा है, आपका यहाँ तक का 49,000 तक का टारगेट आ रहा है। अगर यहाँ इसी लेवल का देखा जाए तो 49,000, और देन आपका इस चैनल का अगर हाई तक जाएंगे तो 50,000 तक का टारगेट तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चैनल के हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट्स में आपका इंट्राडे का बात कर लेते हैं। देखिए अभी पूरा साफ सुथरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 1 आवर, जैसे हम लोग 1 आवर जाएंगे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। और 50 मिनट्स में जाएंगे हम लोग का, यहाँ पे भी स्ट्रेटजी हम लोग का अभी डिस्कस करेंगे। अभी डेली में जाएंगे तभी हम लोग को एक स्ट्रेटजी पता चल रहा है कि यहाँ तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वीकली में जाएंगे तो वीकली का क्या पता चलेगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग डाउन साइड का नहीं देखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सब पूरे डिटेल्स में आप लोग एक प्लानिंग बना के रखिएगा, तब ताकि आपको जब आप लोग देखते हैं कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं तो उस बेसिस में ही ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आपका एनालिसिस है, ठीक है। अभी हम लोग इंट्राडे का बात कर लेते हैं। देखिए एकदम लास्ट मोमेंट पे एक सेलिंग आया था, वो कहाँ से आया था, 48,200 से के लेवल से ही आया था, ठीक है। एक लेवल आया था, यहाँ तक का आपका टारगेट आपका डायरेक्टली डाउन साइड का एक बाद में रिट्रेसमेंट लिया इसने, डाउन साइड का आपका क्लोजिंग आया, क्योंकि सब बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा जो इंट्राडे ट्रेडर है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, ठीक है, तो गैप अप खुलता है 5 मिनट कैंडल का वेट करिए, 5 मिनट कैंडल किस तरफ आपका हाई या किस लो तोड़ता है उस तरफ का हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है, लो के अंदर घुस जाता है, सॉरी ये जो हाई है आपका डेली का जो हाई है उसके नीचे घुस जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ का गैप फिल का ट्रेड करेंगे। गैप फिल का ट्रेड करने का यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है तो उसके बाद हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का फिर से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर किसी बाई चांस में अगर यहाँ पे वो हो जाता है गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे, आपका एक ये जोन में बता देता हूँ, ये आपका फिबोनाची जो जोन है ये भी एक जोन है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूव अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले हम लोग 5 मिनट कैंडल देखेंगे किस तरफ आपका जा रहा है। अगर यहाँ पे पहले गैप फिल करने जाता है, अगर डायरेक्टली सपोर्ट लेके गैप फिल करने जाता है तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे आपका हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात का। मेरा यही स्ट्रेटजी रहता है, मैं और कुछ आपका स्ट्रेटजी सुबह का नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए पिछले कितने दिनों से ये आपका मार्केट में कितना बढ़िया प्रॉफिट बना के दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे आपका, देखिए यहाँ पे हमने एक चैनल बनाया था पिछले बार, ये वाला एक चैनल बनाया, एक ट्रेंड लाइन बनाया था, इसका आपका देखिए सुबह सुबह ही ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है। आपका डायरेक्टली गैप अप खुला और यहाँ से देखिए रिजेक्शन आना जरूरी था, यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन आया, देखिए गैप फिल का हम लोग ट्रेड लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर हाई गया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही हमने यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट जब लिया मार्केट ने, आपका यहाँ हम लोग का मेनली स्ट्रेटजी क्या था, ये आपका ऐसा करके उस स्ट्रेटजी बना रहा था, ठीक है। डायरेक्टली आपका मार्केट खुला गैप अप तो यहाँ आपका डायरेक्टली डाउन साइड का गैप फिल का ट्रेड किया हमने, उसका देखिए रिट्रेसमेंट आपको ये ट्रेंड लाइन के बेसिस में ही ले रहा है, ठीक है। यहाँ से लिया फिर से एक सपोर्ट लेने का बनाया और देखिए इतना बड़ा हैमर बनाया, ठीक है, एक ऑलमोस्ट हैमर है, तो ये हैमर बनाया और यहाँ से सपोर्ट लेकर डायरेक्टली ऊपर का मार्केट ने मूव किया, ठीक है। क्या बढ़िया रैली हुआ था वो आपको बताने का जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया रैली हुआ था, आप लोग जाके आपको ही पता होगा जो जिसने भी ट्रेड लिया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का स्ट्रेटजी रहता है काम करने का, अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। अगर 5 मिनट कैंडल के बेसिस में हम लोग ट्रेड करेंगे, एक ट्रेंड लाइन का अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ ये खाली इंट्राडे का, ठीक है। अगर यहाँ पे भी एक चैनल बनता है, क्या बनता है तो बना देते, ठीक है। ये एक यहाँ पे भी चैनल बन रहे हैं, उसके बेसिस में भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन मार्क करिए, नहीं तो काट दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर यहाँ पे आप लोग तो बना ही सकते हैं उसी टाइम जब आपका मार्केट ऑन होगा, तभी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग काम करिएगा। गैप फिल और गैप अप, अगर गैप ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन ओपन होता है गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस बना के हाई लो तोड़ता है, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, मेरा जो प्राइस एक्शन बनता है जो भी इंट्राडे में वो मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।